मैडम स्टार्ट, रेडी, स्टडी एंड गो। ठीक है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कौन सा ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। पी आई, बोलो स्पेलिंग, हमको स्पेलिंग नहीं मालूम है। पी आई टी यू आई टी ए आर वाई मालूम है। पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या मस्त लिख रहा हूं मैं। पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि पढ़ने वाले हैं आज। इनके फीचर्स पढ़ेंगे, कहाँ लोकेटेड ये पढ़ेंगे, और इनके फंक्शन क्या है ये पढ़ेंगे। और आपके आने वाली आगामी नीट परीक्षा में इससे सवाल पूछा जाएगा। क्लियर है? तो अपने एग्जाम के लिए तैयारी अच्छे से करिए। इसे पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है, और इसे हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में प्रेजेंट सभी ग्लैंड का रेगुलेशन ये करता है, रेगुलेट करता है उनको, ठीक है, कंट्रोल करता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है, यानी मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। क्लियर है? अगर इसकी ओरिजिन की चर्चा करें तो हाइपोथैलेमस की तरह ये भी, इसका ओरिजिन अगर चर्चा करें हाइपोथैलेमस की तरह ये भी क्या है? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। दूसरा, लोकेशन की चर्चा करेंगे। लोकेशन मैंने पढ़ाया है पहले भी, लोकोमोशन वाले चैप्टर में, बोन वाले चैप्टर में लोकेशन की चर्चा करेंगे। लोकोमोशन एंड मूवमेंट बोन वाले चैप्टर में पढ़ाया नहीं हो क्या? मैं जब बोन पढ़ा रहा था तो बताया था, गया था सिफेनॉइड बोन ना, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑसिपिटल, इथेमॉइड एंड सिफेनॉइड बोन पाए जाते हैं आपके स्कल रीजन में। तो इसी में एक कैविटी प्रेजेंट होता है सिफेनॉइड बोन में। तो कहाँ है? प्रेजेंट इन ए कैविटी, एक कैविटी में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन ए कैविटी इन ए सिफेनॉइड बोन कॉल्ड सेला टर्सिका। ये सवाल आता है, सेला टर्सिका। सेला टर्सिका एक कैविटी है। क्या कर रही है? सेला टर्सिका एक कैविटी है। इस कैविटी में कहाँ कैविटी प्रेजेंट है? सिफेनॉइड बोन में प्रेजेंट है। इस कैविटी में क्या प्रेजेंट है आपका? पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट। छोटा सा ग्लैंड होता है। कैसा होता है इसका शेप? दिस इज अ पी शेप्ड ग्लैंड। मटर के दाने सा पी शेप्ड ग्लैंड, ये पी शेप्ड ग्लैंड है। क्लियर है? कहाँ ओरिजिन कैसा है? एक्टोडर्मल। लोकेशन कहाँ है? लोकेशन कहाँ प्रेजेंट है? कैविटी में प्रेजेंट है। किस कैविटी में प्रेजेंट है? बोन की कैविटी में प्रेजेंट है। कौन सा बोन है? सिफेनॉइड बोन है। इस कैविटी को क्या बोला जाता है? सेला टर्सिका। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? अब पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज, पहले लिख लेते हैं, ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसियस। हाइपोफाइसिस, ठीक है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर चर्चा करें, पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर चर्चा करें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? एक को बोला गया है एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या सोचते इंग्लिश में, इसमें भूल जाते हैं। देखो तुम लोग का लेते हैं परीक्षा। दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पिछले क्लास में पिक्चर बनाए थे। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम दूसरे भाषा में एडिनो हाइपो, एक मिनट का फोन आ रहा है।
एक मिनट। हेलो हम लोग आगे बढ़े क्या? तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी? मैं भूल गया, कहाँ भूल गया। हम लोग एंट्री प्यूटिट्री एंड एक मिनट रुकिएगा, लगता है फोन में कटा नहीं है, अभी कटा जाके। तो हम लोग एंटी एडिनो हाइपोफाइसिस क्या हो गया, और दूसरा क्या है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, दो टाइप के हैं। और हाइपोफाइसिस होता है ना भाई, हाइपोफाइसिस। मैंने क्या कहा कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो मतलब एंटीरियर पार्ट, हाइपोफाइसिस बोला जाता है। और दूसरा का न्यूरो मतलब न्यूरॉन कंट्रोल में होता है। बताया गया था कल कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट कंट्रोल होता है, न्यूरॉन कंट्रोल में होता है थ्रू ए नर्व फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। क्लियर है? डायरेक्ट कंट्रोल में। क्लियर है? ये पोर्टल सिस्टम का कंट्रोल में होता है ना। याद आ रहा है? याद नहीं आ रहा? ये न्यूरो हाइपोफाइसिस। पिक्चर से समझेंगे क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। ये देखिए, ये आपका हाइपोथैलेमस, ये यहाँ पे आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये आपका इस तरीके से पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये इस तरीके से कहानी आपको कल पता पढ़ाया गया था, ये ना ऐसे कुछ पढ़ाया गया था। सर दिस इज द एंटीरियर पिट्यूटरी मतलब एडिनो हाइपोफाइसिस, और ये क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। और दिस इज द एंटीरियर पिट्यूटरी कॉल्ड एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, ये जंक्शन में क्या बोल रहे थे? इनफंडिबुलम। ये क्या था आपका? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से कुछ नर्व निकल रहे थे, वो नर्व डायरेक्ट किसको कंट्रोल कर रहे थे? न्यूरो हाइपोफाइसिस को, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज द, नहीं लिखूंगा, दिस इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और यहां पे दिस इज द एंटीरियर पिट्यूटरी। क्लियर है? एंटीरियर पिट्यूटरी में देखेंगे ना तो दो लोब प्रेजेंट होते हैं। कितने लोब? एंटीरियर पिट्यूटरी हैज टू लोब। देखिए देखिए, इसमें एक ही लोब है। इस लोब को क्या बोलते हैं? जो एक लोब है इसमें, इसको बोलते हैं पार्स डिस्टैलिस। ये क्या है? पार्स इंटरमीडिया। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो लोब है उसे क्या बोलते हैं? पार्स नर्वोसा। कल भी बताया था, नहीं बताए थे?
फोटो में देख लीजिएगा, पढ़ेंगे ही नहीं जाके। इसके अंदर 2 लोब प्रेजेंट होता है, इसके अंदर हैज 2 लोब, 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। ये बताए थे ना, ये बोल रही है। एक लोब है क्या, पार्स डिस्टैलिस, एक क्या है, पार्स इंटरमीडिया, बीच में है। और इसमें केवल एक ही लोब प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं पार्स नर्वोसा। आपको बताया गया था पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसी तरह का हार्मोन का प्रोडक्शन सिक्रीशन नहीं करता है, ओनली स्टोर करता है। किस हार्मोन को, ऑक्सीटोसिन को, और किसको, हाँ एक और था, एक तो हम बोल ही दिए, एडीएच यानी वैसोप्रेशन, बस उसको स्टोर करता है, सिंथेसाइज ये किसी तरह का हार्मोन का सिक्रेशन नहीं करता, लिखने का आवश्यकता नहीं है। और पार्स डिस्टैलिस, पार्स एंटीरियर पिट्यूटरी, जितने भी हार्मोन आप बुक में पढ़ने वाले सब कौन सा हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। कहां से रिलीज हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं। क्लियर है, कोई डाउट है? पूरा पिट्यूटरी में ये कितना परसेंट है 75% ये कवर करता है, रेस्ट 25% क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्लियर है? पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा, ये तीनों मिला के 100% क्या है, पिट्यूटरी है। एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को एडेनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्लियर है, कोई डाउट है? 50 बार बोल चुका हूं, याद हो जाना चाहिए। अब जितने भी पढ़ेंगे हार्मोन वो किसके हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है। और एंटीरियर पिट्यूटरी में भी से कहां से रिलीज हो रहा है, पार्स डिस्टैलिस से रिलीज हो रहा है। पार्स इंटरमीडिया से कोई रिलीज हमारे अंदर ह्यूमन के अंदर देखेंगे, यहाँ इंटरमीडिया नहीं होता है। इन केस ऑफ ह्यूमन, यहां लिख ही देता हूं, इन केस ऑफ ह्यूमन पार्स इंटरमीडिया मर्ज विथ, इन केस ऑफ ह्यूमन पार्स इंटरमीडिया मर्ज विथ पार्स डिस्टैलिस। ह्यूमन के केस में है। और कुत्ता का एग्जांपल लेंगे, कुत्ता में इंटरमीडिया अलग है, पार्स डिस्टैलिस अलग है, लेकिन हम लोग केस में ये पार्स इंटरमीडिया इस पार्स डिस्टैलिस के साथ ही मर्ज कर दिया जाता है, मर्ज किया हुआ है, मर्ज है। इसलिए कहीं कहीं पढ़िएगा कि एड्रेनो हाइपोफाइसिस में पार्स डिस्टैलिस है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पार्स नर्वोसा है। क्लियर है, मर्ज हो गया है। पार्स इंटरमीडिया कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन केस ऑफ अदर एनिमल्स, बट इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स ये मर्ज हो गया है। तो MSH भी कौन रिलीज करता है, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, एक ही पार्ट हो गया। क्लियर है, कोई डाउट है? अब हम लोग मेनली पढ़ रहे हैं पार्स डिस्टैलिस को, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी को पढ़ेंगे, जो कि डायरेक्ट कंट्रोल होता है कैसे, हाइपोथैलेमस से थ्रू ए हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी कैसे रहता है, रेगुलेटेड रहता है थ्रू ए न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ठीक है, कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? फोटो लीजिए, फोटो लीजिए। स्टार्ट किया जाए क्या? स्टार्ट किया जाए। दूसरा कहानी अगर पढ़ेंगे, अब इसमें हम लोग हार्मोन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? हार्मोन। चलिए खिचड़ी खाने चलो, खिचड़ी खाने, बहुत शानदार खिचड़ी बनाता है अपना होटल। सुने हैं, खाए नहीं है, कोई मिल ही नहीं रहा खाने खाने के लिए, चलने के लिए। अकेले हम खाते नहीं है। हाँ चलिएगा तो चलिए, 3 प्लेट खिचड़ी, मजा आ जाएगा खाने में। क्या बोलती है? हाँ वाह, अमीर लोग हैं आप लोग, मैं गरीब इंसान, क्या करेगा तुम? यस, हम तो खाए कई बार, यहाँ नहीं खाए और जगह खाए। यस, आज शनिवार भी इसलिए।
अच्छा दूसरा कहानी इसमें और क्या पढ़ने वाले थे? मैंने बोला ग्लैंड्स, हार्मोन्स पढ़ना। पता नहीं सब होता है कि क्या क्या तो होता है, उतना हमको फर्क नहीं पड़ता। हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पता नहीं क्यों नहीं खाना चाहिए, आई डोंट नो, बट खिचड़ी खाना चाहिए। मेरे पापा बोलते थे खिचड़ी खाना चाहिए, ग्रह और नक्षत्र नक्षत्र कटता है, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। अब इसमें सबसे पहला हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन। सुनिएगा ध्यान से, ग्रोथ हार्मोन्स। मैंने कल के क्लास में बताया था ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कौन निकाल रहा था? कौन निकाल रहा था? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग। कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस। सर दिस इज द हाइपोथैलेमस। ये एक हार्मोन निकाला, कौन सा? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन कहां एक्ट किया? एंटीरियर पिट्यूटरी। दिस इज द एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया और क्या बोला कि तुम क्या रिलीज करो? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आके इस पे एक्ट किया और क्या बोला तुम क्या रिलीज करो? और ग्रोथ हार्मोन क्या जाएगा? आपके टारगेट साइट पे जाएगा, बॉडी में टारगेट साइट, और आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा। क्लियर है? कोई डाउट है? इस ग्रोथ हार्मोन का नाम है सोमैटोक्राइन। हाँ, जो कि ग्रोथ कराता है। हमारे बॉडी सेल में सोमैटोट्रॉप्स होते हैं। सोमैटोट्रॉप्स क्या है? सेल्स है जो ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं। उन पे जाके ये एक्ट करेगा और वो फर्दर बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन कौन निकाल रहा है? कहाँ एक्ट करेगा जाके? ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा तुम क्या रिलीज करो? सोमैटोस्टैटिन रिलीज करो, और ये क्या करेगा? ग्रोथ को रोक देगा। क्लियर है? ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन करता क्या? बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिलीज बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। सब कहानी वही है, पूरा बता दे। रिलीज बाय एंटीरियर पिट्यूटरी क्या? एक्ट ऑन ए टारगेट साइट, टारगेट बॉडी ऑर्गन, एक्ट ऑन टारगेट साइट। टारगेट साइट मतलब बॉडी ऑर्गन, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ योर बॉडी। आपके बॉडी के लिए डेवलपमेंट के, बोन का ग्रोथ कराना है, हाइट बढ़ना है, और भी जो भी डेवलपमेंट आपके बॉडी में है सब कौन करवा रहा है? ग्रोथ करवा रहा है। उसका एक एग्जांपल लेके चलेंगे। दो कहानी है। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब नहीं, मतलब हाइपर हो रहे हैं, हाइपर मत होइए। तो किसी भी हार्मोन का दो चीज हो सकता है, या तो वो ज्यादा निकल जाएगा या तो वो कम सिक्रीट होगा। अगर कम सिक्रीट होगा तो बीमारी हो जाएगी, ज्यादा सिक्रीट भी होगा तब भी बीमारी होगा। हर चीज बैलेंस में चाहिए, ठीक है? एनीथिंग जब लार्जर अमाउंट में सिक्रीट होता है बॉडी में या कम होता है तो दिक्कत होता है। आपको बैलेंस चाहिए, ठीक है? तो बैलेंस करना पड़ेगा, बॉडी का रेगुलेशन है। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं सिक्रीट होगा, ज्यादा हो रहा तो उसे कम कर देगा। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी होता है। अब ग्रोथ हार्मोन का दो चीज हो सकता है, हाइपोसिक्रीशन, एक हाइपर सिक्रीशन। दो कहानी है। हाइपोसिक्रीशन मतलब क्या? कम, बिलो, कम सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है? हाइपर मतलब क्या? ज्यादा सिक्रीट हो रहा है।
हाइपर मतलब कम, और हाइपर मतलब ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है, ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है। अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपो सिक्रीशन हो जाए, कहां पे दो केस पढ़ेंगे। पहला केस क्या, इन चाइल्डहुड, इन कम हो जाए, या फिर बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले अगर हाइपोसिक्रेशन हो जाए। अभी प्यूबर्टी से पहले ही है, बचपना है, बचपना में ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रेट हो रहा है आपके बॉडी में, तो उस समय एक बीमारी देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं बीमारी का डॉर्फिज्म, बौना। अब इसका मतलब नहीं है ये छोटी है तो इसको बोल दो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन नहीं हुआ है, जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है, जेनेटिक्स पे तो डिपेंड करता है ना, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट है? दूसरा कहां, हाँ हाइपोसिक्रीशन में होगा तो डॉर्फिज्म देखने को मिलेगा, वो बौना नहीं है, उसका जेनेटिक वैसा है, उसे कहने से हो जाएगा। अगर एडल्ट में हो गया आफ्टर द प्यूबर्टी, एडल्ट मतलब आफ्टर द प्यूबर्टी, अगर प्यूबर्टी से बाद, प्यूबर्टी के बाद आपके अंदर अगर, सुन ना भाई, प्यूबर्टी नहीं जानती वो, ऐसे नौटंकी कर रही है। आफ्टर द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद 14-15 से 16 साल, 14 से लेकर 18 साल तक है एडोलेसेंस यानी प्यूबर्टी, टीनेजर्स एज बोला जाता है। उस एज से के बाद अगर ये इसका सिक्रेशन कम हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रोमिगेली होता है, ठीक है, ठीक है, नहीं एक्रोमिक्रिया होता है, सॉरी उल्टा बोल दिया, एक्रोमिक्रिया बता रहे हैं, एक्रोमिक्रिया हो जाएगा। एक्रोमिक्रिया में क्या होता है, कोई भी बॉडी पार्ट्स क्या हो जाएंगे, स्टंट ग्रोथ हो जाए किसी बॉडी पार्ट का। कुछ लोगों को देख लेते हैं बट उनका हाथ अचानक, शरीर ठीक है लेकिन हाथ छोटा है, पैर छोटा है, स्टंट ग्रोथ। हाँ हमको बोल रही है, तो यहां पे क्या होता है, सर्टेन बॉडी पार्ट हैज स्टंट ग्रोथ, सर्टेन बॉडी पार्ट, जैसे कि लिम्स, पैर हाथ, लिम्स की बात हो रही है। शरीर ठीक है लेकिन पैर छोटा छोटा है, हाथ छोटा छोटा नहीं दिखता ऐसे। सर देखो, वो बाहुबली में वो नहीं, उसको कुछ नहीं हुआ, वो नॉर्मल है उसका सर, शरीर सर जो है सर अजीब दिखेगा। मेरे गांव में एक लड़का है, उसके दुकान पर जाते हैं पापा धान और ये सब बीज लेने के लिए, तो वहाँ पे देखते हैं उसका हाइट बढ़िया है लेकिन उसका हाथ का फिंगर एकदम छोटा छोटा है, पैर का फिंगर छोटा छोटा है, और सर ऐसे अचानक ऐसे बड़ा है ऐसे। हाँ प्यूबर्टी के बाद उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हो गया है। ग्रोथ हार्मोन के लिए हाइट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पूरे बॉडी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? अब हाइपर सिक्रेशन हो जाए, ज्यादा सिक्रेशन हो जाए, कब कब, प्यूबर्टी से पहले, बचपना में, इन चाइल्डहुड। या फिर इसको बोलते हैं बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले आपको सिक्रेशन अगर हो गया, हाइपर सिक्रेशन, ज्यादा सिक्रेशन हो गया, ग्रोथ हार्मोन खूब ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, खूब ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, तो लंबू हो जाएंगे, गिगाटिज्म। क्या बोलेंगे? हम तो बचपन से गिगाटिज्म पढ़े हैं, इसको जाइटिज्म नहीं बोलते हैं। बोलने आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलने आता, लेकिन फील नहीं आता। राइट? क्लियर है? अगर आफ्टर द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद देखने को मिल जाए, आफ्टर द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद अगर आपको हाइपर सिक्रेशन हो जाए, क्या हो गया है? तो इसमें एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है एक्रोमिगेली, एक्रोमिगेली।
एक्रोमेगेली हो जाएगा, लंबे तो हो जाएंगे लेकिन फेस जॉ का शेप चेंज हो जाएगा, फिंगर के ज्वाइंट्स आपके अलग अलग दिखने का शेप चेंज है। खली को देखे हैं, खली, तो खली को क्या हुआ है, एक्रोमेगेली हो गया है। यार गजब है। यहाँ पे शेप ऑफ जॉ एंड ज्वाइंट्स क्या हो जाएंगे, एबनॉर्मल रहेंगे। या अनइवन शेप ऑफ जॉ एंड ज्वाइंट्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देते थे, एग्जाम्पल में हमेशा पढ़ाते हैं ग्रेट खली, द ग्रेट खली। खलील जी को देखोगे तो उनको एक्रोमेगेली हुआ है। क्यों हंस रही हो जी, पता नहीं क्या हो गया, कोई डाउट है? ये ग्रोथ हार्मोन का कहानी है? उसका एग्जाम्पल तो डॉर्फिजम आपको हर जगह देखने को मिलता है। एक्रोमिक्रिया का एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल तो है उसका ग्रोथ हार्मोन का कि अगर हाइपोसिक्रेशन होगा तो डॉर्फिजम हो जाएगा, हाइपोसिक्रेशन अगर होगा आफ्टर प्यूबर्टी तो एक्रोमिक्रिया हो जाएगा, यहाँ पे गिगाटिज्म हो जाएगा, यहाँ पे एक्रोमेगली हो जाएगा। उसका एक नाम दे दिए हैं कि यहाँ पे ग्रेट खली। कौन नहीं देखा ग्रेट खली को? क्लियर है? कोई डाउट है? लीजिए फोटो लीजिए। हंसे जा रहे हैं पागलों की तरह, ऐसा कोई हंसता है? हो गया? कोई डाउट है? टारगेट साइट का मतलब क्या? बॉडी सेल्स, बॉडी ऑर्गन ना, बॉडी पार्ट्स। दूसरा इसलिए लगा के एकदम गजब, शर्म नहीं आ रहा है। दूसरा कहानी है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। MSH क्या बोलेंगे? MSH दूसरा हार्मोन, MSH मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से ही स्पष्ट है कि मेलानोसाइट को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा और कहेगा कि मेलाटोनिन रिलीज कर। क्या रिलीज कर? और ये मेलाटोनिन क्या है? मेलानिन की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ा देता है। क्लियर है? कोई डाउट है? जैसे स्किन पिगमेंट, हेयर पिगमेंटेशन का है ना कहानी, तो कहानी क्या है कि ये आपका हाइपोथैलेमस है। मैं आराम से पढ़ा रहा हूं। दिस इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है MSHRH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब MSH रिलीजिंग हार्मोन। ये आपके बॉडी में कहाँ एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा? MSH रिलीज करेगा और ये MSH कहाँ जाएगा? कहाँ? एक सेल के पास एक्ट करेगा और सेल का नाम क्या है? मेलानोसाइट्स। और मेलानोसाइट्स क्या करेंगे? मेलानिन नाम का हार्मोन रिलीज करेंगे, मेलाटोनिन, सॉरी मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेलानिन प्रोडक्शन। क्लियर है? कोई डाउट है? ये तो एक फ्लो चार्ट बन गया। कोई डाउट है? तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टारगेट साइट क्या है? इसका टारगेट साइट यहां लिख देते हैं। टारगेट साइट क्या है और फंक्शन क्या है, और यहां पे फंक्शन देते हैं। फंक्शन क्या है तो इनका देखेंगे। अगर टारगेट साइट देखेंगे तो कहां एक्ट कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट कर रहा है। और फंक्शन क्या कर रहा है? आपके बॉडी में प्रोडक्शन करा रहा है, प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है?
अब यहां से दिस इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से क्या होगा, एक हार्मोन निकला जिसका नाम है MSH-IH। वो क्या करेगा, MSH के सिक्रेशन को रोकेगा। जैसे ही कम हो जाएगा सिक्रेशन, ये सब मेलानिन की मात्रा अपने आप क्या हो जाएगी, क्लियर है। इसको ऐसे छोड़ देते हैं, कोई डाउट है। यहाँ मेलानोसाइट सेल्स का नाम है, मेलानोसाइट सेल्स है। कोई डाउट है, मेलानिन की मात्रा ज्यादा है एज कंपेयर टू, को काला है इसीलिए। कोई डाउट है, धूप में जाते देते तो मेलानिन की मात्रा बढ़ जाती है। मेलानिन करता क्या, प्रोटेक्ट करता आपके बॉडी को। देखते हो जिसके, चलो देखते हो, नहीं बताएंगे। कोई डाउट है, कोई डाउट है। मेलानिन समझ रहे हैं ना, पिगमेंट की रिस्पॉन्सिबल होता है। पता नहीं समझेगी तो क्या करेंगे, लिख ही देते हैं। ठीक है, दूसरा, अब इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे दूसरा हार्मोन की चर्चा करेंगे। दूसरा हार्मोन नाम है PRL, प्रोलैक्टिन। PRL मतलब प्रोलैक्टिन। हर चीज का कितना बारीकी से बता रहे हैं। चल जाना, दूसरा कोचिंग में बता देगा तो आएंगे फिर सर, तो ये परेशान करेंगे, हमारे क्लास में लेट होंगे। वाह, ओ ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकला जिसका नाम है PRLRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। कहाँ एक्ट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया। और जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया, क्या रिलीज करेगा, प्रोलैक्टिन रिलीज करेगा, PRL। ये PRL करेगा क्या भाई, ये PRL दो काम करता है। कम करता बताइए, तो बताया था पिछले क्लास में। ये PRL मैमोट्रॉफिक होता है, मैमोट्रॉफिक होता है। मैमोट्रॉफिक कहने का मतलब क्या है, ये मैमरी ग्लैंड के साइज को बढ़ाएगा, मैमरी ग्लैंड के साइज को। और दूसरा लैक्टोट्रॉफिक होता है, मिल्क का सिक्रीशन करेगा एंड सिंथेसिस करेगा। कब, आफ्टर द प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी की बातें हो रही है, पोस्ट डिलीवरी की बातें हो रही है। तो मैमोट्रॉफी में क्या करेगा, इंक्रीज द साइज ऑफ मेमरी ग्लैंड। और लैक्टोट्रॉफी क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा एंड सिक्रीट करेगा। क्या सर, मिल्क। एक लोग को पढ़ाया तो एक लड़का बोलता है सर हम लोग में नहीं होता है। गधा, तुम्हारे पास मेमरी ग्लैंड है? बोलता है सर हम लोग तो मिल्क नहीं सिक्रीट करते हैं, हम लोग गधा है। तब देख लेना किस तरह से काम कर रहा है। ये टारगेट साइट पे एक्ट करेगा। कहां टारगेट साइट है, एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा और क्या करेगा सर, मेमरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा। अब मेमरी ग्लैंड पे एक्ट करके क्या करेगा भाई, उनका साइज को बढ़ाएगा। तो ये हार्मोन ये मेल में नहीं होगा? ये फिर वही पूछ दी सवाल। मेल बच्चा को दूध पिलाता है, स्तनपान कौन कराती है, मदर की फादर। तो क्यों नहीं होगा सर? भाई उसके पास बॉडी ऑर्गन ही नहीं, मेमरी ग्लैंड मेरे पास है, मेल के पास होगा। तो कुछ भी सवाल, अभी वही हम बातें कर ही रहे थे, देखो हो गया। सर मेमरी ग्लैंड किनके पास है, फीमेल के पास है, तो प्रोलैक्टिन कहाँ रिलीज होगा? सर तो मेल फीमेल लिख दीजिए ना। क्यों लिखेंगे,
अब लहंगा लिखा हुआ है, लहंगा फॉर फीमेल ऐसे लिखा रहेगा? साड़ी सेंटर है, रश्मि साड़ी सेंटर, तो ये बस महिलाओं के लिए दुकान है। अरे सबको मालूम है साड़ी सेंटर तो महिला जाके लेंगे। फोटो लीजिए। अजीब अजीब बातें करते हैं आप। महान। कोई डाउट है? डाउट पूछती तो ये कोई डाउट है? पागल हो गई है। कोई डाउट है? नहीं। अब ये पीआरएल एक्ट कहाँ करता है? तो इसका टारगेट साइट क्या लिख देते हैं यहाँ पे? सर टारगेट साइट फंक्शन तो पता है, दिस इज द फंक्शन। और इसका ये फंक्शन है, ये क्या है? ये दोनों मेमोट्रॉफिक फंक्शन होता है, इलेक्ट्रोट्रॉपिक नेचर है, ठीक है। लेकिन टारगेट साइट पीआरएल कहाँ एक्ट करता है? तो यहाँ लिख देते हैं एक्ट ऑन ए, बताया था एक्ट ऑन ए मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड पे क्या करेगा? एक्ट करेगा। और फंक्शन आपको दिख रहा क्या होगा? मेमोट्रॉफिक इन फंक्शन, इलेक्ट्रोट्रॉफिक इन फंक्शन, सिंथेसाइज एंड सीक्रेट मिल्क, इंक्रीज द साइज ऑफ मेमोरी ग्लैंड। कितना एकदम डिटेल वर्जन में एकदम बढ़िया फ्लो चार्ट में चल रहा है। और पूरा याद हो जाएगा कि हाँ पीआरएल जो पीछे पढ़ाया गया था, दिस इज हाइपोथैलेमिक हार्मोन, दिस इज द एंटीपिट्यूटरी का हार्मोन। क्लियर है? फोटो ले लिए? इसका ले लिए फोटो? ले लो भाई। कि चौथा ही लिख देते हैं, अभी रुको लिख देते हैं, फिर लेना। चौथा हार्मोन, चौथा हार्मोन है थायराइड हार्मोन, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, TSH। अब ये आपका हाइपोथैलेमस है, मैं बार बार एक ही चीज को लिख रहा हूं, हाइपोथैलेमस है। इस हाइपोथैलेमस से क्या हुआ सर? इस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकला जिसका नाम है TSH-RH, थायराइड हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ऐसे बोल सकते, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। कहां एक्ट किया? एक्ट किया आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पे। तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा सर? एंटीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन निकाल, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके क्या एक्ट करेगा? ये TSH, ये क्या निकालेगा? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन निकाला सर? एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या करना काम है इसका? नाम क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब थायराइड को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। अब बोलेगा तुम T3 एंड T4 निकालो, जो भी आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, क्या निकालेगा सर? TSH। और TSH क्या करेगा? एक्ट ऑन। ये कहां एक्ट करेगा TSH? यहाँ लिख देते हैं TSH। और TSH क्या करेगा? TSH एक्ट करेगा, एक्ट ऑन थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करने के बाद क्या करेगा? उसको स्टिमुलेट करेगा कि भाई तुम अब क्या रिलीज करो? थायराइड। क्लियर है? ये इसका काम है, वही है। यहाँ टारगेट साइट यहां से निकला, टारगेट साइट क्या है? थायराइड ग्लैंड। फंक्शन क्या है? T3 एंड T4 का रिलीज करवाना। क्लियर है? अब थायराइड ग्लैंड पे एक्ट कर, थायराइड क्या करेगा? ये क्या करेगा? रिलीज T3 एंड T4 हार्मोन। T3 T4 अभी जस्ट पढ़ेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? कितना आराम से फ्लो चार्ट में। हाइपोथैलेमस में TSH-RH, एंटीरियर पिट्यूटरी पे गया, TSH निकला, थायराइड ग्लैंड पे एक्ट किया, और T3 T4 की मात्रा को क्या करेगा? बढ़ाएगा, रिलीज करवाएगा। काम क्या है? बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। T3 T4 थायराइड ग्लैंड का हार्मोन। बॉडी में सॉल्ट वाटर बैलेंस बनाता है, एरिथ्रोपोइसिस कराता है, RBC बनाने में हेल्प कराता है, हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, इपिनेफ्रिन नॉन इपिनेफ्रिन के सिंथेसिस में ये हेल्प करता है, मेंटल हेल्थ के रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल्स में पीरियड्स में रिस्पॉन्सिबल है। कितने सारे फंक्शंस हैं, वही तो लिखवाना है अभी आगे। फोटो लीजिए भाई।
अच्छा तो लीजिए, दिख नहीं रहा, वो नहीं दिख रहा, हो गया, वो मूड ही खराब है। हो गया है, हाँ, कोई डाउट है? पता नहीं हंसे जा रहे हैं, क्यों हंसे जा रहे हैं पता नहीं। मुझे हंसा रही है, हम हंसा रहे हैं। अब वो क्वेश्चन फिर यहाँ पर ठीक है, कोई डाउट है? फालतू सवाल पूछोगे तो नहीं हंसेगी, फालतू सवाल पूछी होगी। तुम क्या बुड़बक थोड़ा दिख रहा हूँ? मैं बुड़बक दिख रहा हूँ? तुम्हारी हरकतों से, बच्चों की हरकतों से पहचान तुम क्या बात करना चाह रहे हो और क्या बात कर रहे हो। बाबू नहीं समझ में आया, नहीं बोलिए। क्या बोला, हम लड़की नहीं है, नहीं तो तुमको बताते। चौथ पांचवा है ना यहाँ पे, फोर्थ फिफ्थ, यहाँ पे ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, क्लियर है? कॉर्टिकोट्रॉफिक एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स, ठीक है? कोई डाउट है? ये कौन निकाल रहा है ACTH? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखिए आपको पढ़ाया गया था, ये आपका हाइपोथैलेमस, फिर से वही कहानी, याद हो जाना चाहिए, याद नहीं याद होगा तो समझ लो कि भूसा है दिमाग में भरा हुआ है ऐसे। कल बताएंगे। हाँ, दिमाग अगर याद नहीं हो तो भूसा भर गया दिमाग में। ये सब इतनी बार मैं एक ही चीज आपको बोल रहा हूँ कि याद हो जाना चाहिए। अभी याद नहीं आ रहा मतलब कंसंट्रेशन पावर खत्म है, एकदम जीरो। ये क्या रिलीज करेगा? ये रिलीज क्या सर? ACTH RH, और ये ACTH RH क्या करता है? आंख के एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। जैसी एंटीरियर पिट्यूटरी पे एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा? ACTH रिलीज करेगा। और ये ACTH करेगा क्या? कहाँ एक्ट करेगा? कहाँ एक्ट करेगा? बस पिट्यूटरी ग्लैंड, हम बताते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, कल हाइपोथैलेमस। ACTH कहाँ एक्ट करेगा? ये एडर्नल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा। एडर्नल वही टारगेट साइट, वही एडर्नल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेक्ट जहां एक्ट करेगा वही ना टारगेट साइट है। कहाँ? एक्ट ऑन एडर्नल कॉर्टेक्स। और एडर्नल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता फंक्शन क्या करवाएगा? कॉर्टिसोल रिलीज करवाएगा, रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल। पढ़ाएंगे एडर्नल ग्लैंड जब आएगा, कॉर्टिसोल पढ़ाएंगे अभी। एडर्नल ग्लैंड से पढ़ाया जाएगा ऐसे, दिस इज द एडर्नल ग्लैंड, क्राउन सेप स्ट्रक्चर, ये कॉर्टेक्स, ये मेडुला। कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन को बोलते हैं कॉर्टिसोल। तीन तरह का होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड। और मेडुला से निकलने वाला हार्मोन बोलते हैं एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, जो मेडुला से रिलीज होता है। क्लियर? कोई डाउट है? प्राण निकाल देंगे अभी। ये कॉर्टिसोल का रिलीज करता है, ठीक है। और कोई हार्मोन बचा हुआ है? नहीं बचा हुआ है। छठवा आपको पढ़ाया गया था GnRH, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, जो एक्ट करेगा एंटीरियर पे, और वहां पे गोनेडोट्रोप्स रिलीज होंगे, सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो क्या रिलीज करेंगे? FSH एंड LH। तो पहला कहानी FSH, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे FSH हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देखिएगा ध्यान से, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। यहां देखो, अब यहां पे ये आपका हाइपोथैलेमस, ये मेल फीमेल दोनों पाया जाता है। ये हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा? GnRH, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। ये एक्ट किया कहां पे? एंटीरियर
पिट्यूटरी। एंट्री पिट्यूटरी क्या किया? एंट्री पिट्यूटरी ने, मैं एलएच भी यहां लिख देता हूं, दो हार्मोन यहीं पे दोनों एक ही पास लौट जाए, देख लेते हैं, लिख लेंगे वहां पे। एंट्री पिट्यूटरी पे एक्ट किया, एंट्री पिट्यूटरी ने क्या रिलीज किया? FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, मतलब फॉलिकल को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। ये दो जगह, अगर ये मेल में जाए तो मेल में ये स्टिमुलेट करके क्या बनाएगा? स्पर्म का प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा। क्या करवाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा। और अगर ये फीमेल में रिलीज हो, फीमेल में रिलीज होगा तो क्या क्या करता है फीमेल में? इन केस ऑफ फीमेल, oogenesis करवाता है। oogenesis मतलब क्या? एग का फॉर्मेशन होना, फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होना, ठीक है। तो क्या? फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स। कहां पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ाया जाता है इसको, रिप्रोडक्शन चैप्टर में अगले साल। तो फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स यानी oogenesis में हेल्प करता है। क्लियर है? कोई डाउट है? अब यही GnRH एंट्री पिट्यूटरी एक्ट करता है, तो दूसरा हार्मोन यहां एक रिलीज होता है जिसका नाम है LH। इसको बोलते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। यहां पर लिखता हूं LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स लिखा हो, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH। अगर ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन मेल में रिलीज हो तो क्या करेगा, और फीमेल में रिलीज हो तो क्या करेगा? इन केस ऑफ मेल, इन केस ऑफ फीमेल की चर्चा करते हैं। अगर ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन मेल में रिलीज होगा, किसमें? मेल में रिलीज होगा, तो ये टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कराता है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन में हेल्प करता है। और फीमेल में रिलीज होगा तो क्या बनवाता है? LH सर्च करवाता है। LH सर्च मतलब क्या? ओवुलेशन ऑफ मैच्योर एग। आपके बॉडी में एग का फॉर्मेशन होता है हर मंथ, और वो हर मंथ जो एग होता है वो ओवुलेट होता है, ओवुलेट होकर रिलीज हो जाएगा। आपको पढ़ाएंगे अगले साल। दिस इज द ओवरी। ओवरी में ये फॉलिकल्स इस तरह से आगे जाके मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योर होने के बाद इसमें आपका ये एग है, और ड्यू टू द हेल्प ऑफ LH हार्मोन ये रप्चर कर जाता है फॉलिकल, और जैसे फॉलिकल रप्चर करेगा ये आपका एग जो है रिलीज हो जाएगा, और कहां चला जाएगा? फॉलिपियन ट्यूब में। क्लियर है? फॉलिकल ट्यूब में आके एम्पुला में वेट करता है किसका? स्पर्म का, फर्टिलाइज होने के लिए। अगर फर्टिलाइज हो गया तो बेबी का फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, बेबी डेवलपमेंट, प्रेगनेंसी हो जाएगी। फर्टिलाइज नहीं किया तो रिलीज। अब ये एक तो रिलीज हो गया, अब ये जो रिमेनेंट फॉलिकल था किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन कर लेता है। ये LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, तो LH सर्च कराता है, मतलब क्या? ओवुलेशन ऑफ मैच्योर फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल के ओवुलेशन में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये इट मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखने का काम भी करता है। कॉर्पस ल्यूटियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, डिटेल में पढ़ना अगले साल, जो कि एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, विच इज कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन। ये रिलीज क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है? इट रिलीज प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या है? प्रेगनेंसी हार्मोन है। क्लियर है? मैंने क्या बोला? मैंने बोला यहां पे दोनों पढ़ रहे हैं, FSH एंड LH दोनों हार्मोन को एक साथ लिख दिया मैं। हाइपोथैलेमस से GnRH निकलेगा, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो गोनैड्स पे एक्ट करेगा। क्लियर है? गोनैड्स पे एक्ट करेगा, मेल के केस में टेस्टिस, फीमेल केस में ओवरी। तो सॉरी, ये GnRH कहाँ है? एंट्री पिट्यूटरी पे एक्ट किया। एंट्री पिट्यूटरी किस पे एक्ट करेगा? एंट्री पिट्यूटरी से क्या निकलेंगे? गोनाडोट्रोप्स निकलेंगे। गोनाडोट्रोप्स वो कहाँ एक्ट करेंगे?
कंफ्यूज हम कर रहे हैं। हाइपोथैलेमस से GnRH निकला, GnRH कहाँ निकला? एट्रेगा। एंट्रिया पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकला FSH एंड कहाँ हो रहा है? गोनाड्स पे एक्ट करता है। गोनाडोट्रोफिक है, गोनाड्स के अंदर ये सब काम हो रही है। गोनाड्स में टेस्टिस एंड ओवरी के काम अंदर काम हो रहा है। टेस्टिस के अंदर क्या निकला? FSH। टेस्टिस के अंदर क्या निकला? LH। ओवरी के अंदर क्या निकला? FSH। ओवरी में क्या हो रहा है? LH। क्लियर है? कोई डाउट है? ओवरी फीमेल के पास है, फीमेल में अगर ये काम करेगा FSH तो क्या बनाएगा? फॉलिकल सेल्स का फॉर्मेशन कराएगा, oogenesis कराएगा। और मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस। LH फीमेल में क्या कराएगा? LH सर्च कराएगा, यानी ओवुलेशन में हेल्प करता है। और क्या करता है? कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करता है। क्लियर है? कोई डाउट है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और मेल में टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करता है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ एंड्रोजन। ये एंड्रोजन का एक टाइप है। क्लियर? कोई डाउट है? बोलो। तो हम क्या कह रहे हैं? इरेज कहाँ कर रहा हूं? तो यहां तक कोई डाउट है मैडम? अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे? थायराइड हार्मोन। ऐसे इतना पिनियल भी पढ़ा देंगे भाई, क्या टेंशन ले रहे हैं? थायराइड हार्मोन, पिनियल, ये सब चलेगा। क्लियर है? थायराइड, पैराथायराइड, खत्म। छोटा सा चैप्टर है, आप लोग टाइम ले रहे हैं केवल। जल्दी आइए।